हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज आपके लिए लाए हैं हम एक ड्रोन, नहीं एक प्लेन भी है और एक ड्रोन भी है, दोनों टू इन वन ये आता है। और देखेंगे अब आज हम इसको फ्लाई करके कि कैसा ये फ्लाई करता है। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई है इस ड्रोन के रिलेटेड कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, 360 फ्लिप भी करता है, 6 जायरो इसमें दिया गया है, स्टेबल है। और यहाँ पर कुछ जानकारी आपको मिल जाती है। इसकी बॉक्स के पीछे काफ़ी जानकारी दी गई है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस ड्रोन के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी आपको इस बॉक्स पर मिल जाती है। रिमोट की और ड्रोन की पूरी जानकारी इस बॉक्स पर दी गई है। और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक है छोटा सा पैकेट, एक ड्रोन और एक हमारा रिमोट कंट्रोल। तो पैकेट को हम बाहर निकालते हैं और चीज़ों को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। इसको हम खोल लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं डाली गई हैं, एक एक करके हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में मिक्स हो रही हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये चार जो है ड्रोन के ब्लेड्स हैं। अगर ड्रोन के जो ब्लेड हैं वो डैमेज हो जाएं तो आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो चार ब्लेड्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो ड्रोन की जो है स्टैंड है, आप कहें ये लैंडिंग गियर है प्लेन के, और ये है एक चार्जर, ये चार्जिंग केबल है जिससे आप इस ड्रोन को चार्ज कर पाएंगे। और दो चीज़ें और हमें इसमें दिखाई देती हैं। तो इस पैकेट में एक और जो है लैंडिंग गियर या आप लैग कह सकते हैं इस ड्रोन की है। और ये यहाँ पर दो जॉयस्टिक जो है दी गई हैं, ये रिमोट के ऊपर जॉयस्टिक के ऊपर लगाई जाएंगी। ये है हमारा लैंडिंग गियर जो आगे की तरफ लगेगा। और ये हमारा रिमोट कंट्रोल है। ये रिमोट कंट्रोल, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये जो जॉयस्टिक है यहाँ पर कुछ लगाया जाता है जो हमें पैकेट में मिला है। इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इनको थोड़ा टाइट करके इंसर्ट करना चाहिए क्योंकि ये निकल जाते हैं। और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, कुछ बटन्स यहाँ पर हैं जो बाद में कंट्रोलिंग के काम आएंगे। और पीछे की तरफ जो है इसमें सेल डलते हैं, 6 सेल इसमें आप डालेंगे और ये रिमोट कंट्रोल जो है रेडी हो जाएगा। अभी के लिए हम इस रिमोट को जो है रख देते हैं नीचे की तरफ और अपने ड्रोन पर ध्यान देते हैं। तो ये हमारा ड्रोन है और ये जो है इसमें फिक्स है। इसको अभी हम निकाल लेते हैं बाहर, लेकिन हमें कुछ चीज़ दिखाई दी है, ये है इसका मैनुअल। तो SF35 इसका मॉडल नंबर है और ये इस ड्रोन का मैनुअल भी है। और यहाँ पर आप पूरी जानकारी मिल जाती है इस ड्रोन प्लेन के रिलेटेड कि ये कैसे फ्लाई करता है, कैसे क्या क्या इसमें फंक्शन है। तो आप इसको पढ़ कर पूरी जानकारी ले सकते हैं और अच्छी तरह से फ्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम अपने ड्रोन को जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ड्रोन है, बहुत ही हल्का सा और बहुत ही प्यारे लुक वाला ये ड्रोन है। ड्रोन कम और प्लेन ज़्यादा नज़र आता है। तो अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ड्रोन की तरह लगेगा, लेकिन ये वैसे प्लेन की तरह नज़र आता है। यहाँ पर चार्जिंग और ऑन का बटन दिया गया है। यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है जहाँ पर बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितनी चलती है यह मैदान पर चेक करेंगे जाकर। ये इसके जो है स्टैंड है, या कहें कि इसकी लेग्स या लैंडिंग गियर जैसे प्लेन में होते हैं वैसे ही है। इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इनको बड़े ध्यान से लगाना चाहिए क्योंकि ये अगर ढीले लग गए तो हवा में जाते समय ये निकल सकते हैं, या नीचे की तरफ जब ये प्लेन आएगा या ड्रोन आएगा तब भी ये निकल सकते हैं। तो इनको तरीके से सही तरीके से लगा लेना चाहिए। लगने के बाद कुछ इस तरीका हमारा जो है प्लेन या ड्रोन नज़र आता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। और आप देखें तो इसके ये 4 मोटर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मोटर्स हैं इसके, और यहाँ पर बैटरी है अंदर की तरफ। और यहाँ आपने देख ही लिया है चार्जिंग जो है पॉइंट है इसमें। जो है चार्जर को आप कुछ इस तरीके से चार्जिंग केबल को इस तरीके से लगा के चार्ज कर सकते हैं। कोई भी चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं चार्ज करने के लिए। घर में जो भी मोबाइल वाला चार्जर है, USB चार्जर है किसी भी तरह का, आप इसमें चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्लेन है और ये जो ड्रोन है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लाइट हमने इसकी ऑन कर दी है, ड्रोन को ऑन कर दिया है तो 4 लाइटें इसमें जलती हैं, रेड और ब्लू। तो फ़िलहाल अभी हम जो है इसको साइड में रखते हैं और अपने रिमोट को उठा लेते हैं और इसमें डालते हैं 6 सेल और इसको रेडी करते हैं। तो ये 6 सेल हमने इसमें डाल दिए हैं और रिमोट हमारा हो गया रेडी।
और एक बार रिमोट रेडी होने के बाद पहले हम अपने प्लेन को रेडी करेंगे, उसको ऑन कर लेंगे। प्लेन हमारा रेडी हो गया है और एक बार हम जॉयस्टिक को ऊपर और नीचे करेंगे ताकि ये कनेक्ट हो जाए। फ़िलहाल इसमें बैटरी नहीं है, इसलिए ये जो है फ्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसको मैदान पर ले जाकर देखते हैं और वहीं पर हम इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा ये फ्लाई करता है, कैसा जो है इसकी क्वालिटी है। तो हम आ गए हैं मैदान पर और हमने अपने इस ड्रोन को जो है फ्लाई कर दिया है और ये बहुत ही शानदार तरीके से फ्लाई हो भी गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक प्लेन की तरह ये सीधी दिशा में जो है फ्लाई करता है, बिल्कुल सीधे प्लेन की तरह ये जो है दिखता है, जैसे एक प्लेन जा रहा हो। और ये ड्रोन की क्वालिटी लिए हुए है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत छोटी जगह में भी आप इसे उड़ा सकते हैं, इंडोर आउटडोर आप कहीं भी इसको फ्लाई कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आता है, इसलिए इसकी कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, रेंज नहीं टूटती है। इसकी फ्लाइंग रेंज 100 मीटर तक आसानी से है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और आप देखिए ये जो है बहुत ही हल्का है और उड़ते हुए बिल्कुल एक प्लेन की तरह नज़र आता है। तो इसकी ख़ास बात यही है कि ये प्लेन भी है और एक ड्रोन भी है, तो आपको दोनों के मज़े ये देता है कि आप इसको प्लेन की तरह भी उड़ा सकते हैं और ड्रोन की तरह भी। हालांकि इसमें इसके लिए कोई मोड नहीं दिया गया है कि आप इसको मोड दे के बदलें कि प्लेन मोड पे या ड्रोन मोड पर रखना है। तो आप एक ही तरीके से इसको फ्लाई करिए, ये प्लेन भी लगता है और ड्रोन भी लगता है। बात करें इसकी फ़्लाइंग रेंज की तो इसकी रेंज लगभग 100 मीटर तक है। बहुत आसानी से ये 100 मीटर तक चला जाता है और वहाँ तक फ्लाई कर सकता है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी को चार्ज करने में 30 से 35 मिनट लगते हैं और एक बार चार्ज होने पर आपको ये 12 मिनट का बैकअप दे देता है। 12 मिनट तक की फ़्लाइंग आप इससे आसानी से ले सकते हैं। और इसकी जो कंट्रोलिंग है वो इतनी अच्छी है कि अगर आपने पहले कभी कोई ड्रोन फ्लाई नहीं किया है तो इसको आप आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। टूटने या खोने का डर इसका नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, हवा का इसका थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये हल्का है और तेज़ हवा में ठीक से फ्लाई नहीं करेगा। मामूली हवा जो चलती रहती है मैदान पर उसमें ये आसानी से फ्लाई कर सकता है।